मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्ग, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। फिर आज नए प्रसंग के साथ कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ था और किसी कारण लक्ष्मी नाराज़ होकर जाने लगी। उस सेठ को कहने लगी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में नुकसान आने वाला है, तुम्हारे घर में नुकसान आने वाला है। वो चली गई। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि बहू एक काम कर रही थी और खिचड़ी भी बना रही थी साथ में। एक बहू आई, उसने खिचड़ी में नमक डाला, चली गई। दूसरी बहू भी काम में लगी हुई थी, वो भी आई, खिचड़ी में नमक डाला, वो भी चली गई। तीसरी आई, उसने भी नमक डाला, चली गई। चौथी ने भी नमक डाला, चली गई। खिचड़ी तैयार हो गई। उसके उपरांत कहते हैं कि उनका ही ससुर जब खाना खाने लगा, खाना परोसा, वो खिचड़ी खाने लगा, देखा नमक बहुत तेज़ था। लेकिन ध्यान आ गया कि अब नुकसान आ गया है, हमारे घर में अब नुकसान आ गया है। उसने चुपचाप खिचड़ी खाई, चला गया। उसके उपरांत उसका बड़ा बेटा आया। उसने जब खिचड़ी खाई, उसने पूछा कि पापा जी ने कुछ बोला है? वो कहते कि नहीं, बड़े शांत स्वभाव से वो खिचड़ी खाई है, वो चला गया। उसने भी खिचड़ी खाई, वो भी चला गया। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, इसी प्रकार से सभी पूछते गए, खाते चले गए। कहते हैं कि कोई ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। कहते हैं कि जो नुकसान था वो मुस्कराया और कहने लगा कि अब मैं इस घर से जा रहा हूँ, कि क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जिस घर में प्रेम होता है, शांति होती है, सुकून होता है, चैन होता है, उस घर में कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन बातों से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिस घर में छोटी छोटी बातों से विवाद शुरू हो जाते हैं, उस घर में ही नुकसान होते हैं। हम प्रयास करें कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और विशालता के साथ जुड़े। विशालता क्या है? प्रभु है, ईश्वर है, खुदा है, राम है। जब इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे मनों में एक सहनशीलता आएगी, शांत स्वभाव होगा, जिसके कारण हमारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।